बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो है वेबसाइट के मुतालिक 6 वेबसाइट टैब्स यू नीड टू नो एज ए डिज़ाइनर। दोस्तों, एज ए डिज़ाइनर हमें कौन कौन सी 6 ऐसी वेबसाइट है जो बनानी हमें सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए कि 6 वेबसाइट हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक देखिए। आज की ये वीडियो दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसर है, डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। आइए हम चलते हैं डिटेल की तरफ। नंबर 1, पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पे है पोर्टफोलियो, नंबर 2 पे है पर्सनल वेबसाइट, नंबर 3 पे है ब्लॉग। ठीक है, नंबर 4 पे है बिजनेस वेबसाइट, नंबर 5 है ई कॉमर्स, नंबर 6 है लैंडिंग पेजेस। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी वेबसाइट अगर हम बनानी चाहे तो हम कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल से देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा, पोर्टफोलियो। A design portfolio website is an essential tools for designer to demonstrate their value, attract potential client or employees and establish their personal brand। ठीक है दोस्तों, it's a snapshot of their creative capabilities presented in a clear, engaging and easy to नेविगेट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो आपका इंतहाई लाजमी है। इसी पोर्टफोलियो के जरिए से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। योर डिजिटल आइडेंटिटी पर्सनल। ठीक है, आर डिजाइन पर्सनल वेबसाइट इज लाइक आर डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये पर्सनल वेबसाइट ये डिजिटल कार्ड की तरह है, डिजिटल बिजनेस की तरह, बट मोर कम्प्रिहेंसिव एंड इंगेजिंग। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू एस्टेब्लिश योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप ऑनलाइन अपनी मौजूदगी को इसके जरिए से जाहिर करते हैं, साबित करते हैं। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। एंड कनेक्ट विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, और वो लोग जो आपकी जैसा काम करते हैं या करना चाहते हैं उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हाउ डिजाइन ब्लॉग वेबसाइट एक्सप्लेन शॉर्ट वर्ड। आर डिजाइन ब्लॉग वेबसाइट इज अ online platform where designers share their thought, ideas and expertise on design related topics. Here's a brief explanation in a short word। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग के जरिए से आप अपना आइडिया, अपना एक्सपीरियंस और जो आपका डिजाइन है वो लोगों तक आप पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। बिजनेस। अ डिजाइन बिजनेस वेबसाइट इज अ वाइटल टूल्स फॉर अट्रैक्टिव न्यू क्लाइंट। ये नए दोस्तों तक पहुंचने के लिए बिजनेस वेबसाइट जरूरी है। शो केसिंग आ कंपनीज वैल्यू proposition and driving business growth. It's a professional online presence that establish credibility and trust with potential client। नए बिजनेस को अपग्रेड करने और नए क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए दोस्तों बिजनेस वेबसाइट इंतहाई जरूरी है। आप अपनी बना सकते हैं और अपने क्लाइंट की भी बना सकते हैं। E-commerce. Our design e-commerce website is a crucial tool for business to reach a wide audience, increase sales, and provide a memorable shopping experience. It's a fusion of design, technology, and commerce that डिवर्स ऑनलाइन सक्सेस। जो दोस्तों, ई कॉमर्स की वेबसाइट आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है नए ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और अपने ऑडियंस में इजाफा करने के लिए। ठीक है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए और अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। लैंड पेजिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे अहम चीज़, अ डिज़ाइन लैंड पेजिंग वेबसाइट इज़ अ प्रेजेंस crafted tool to achieve a specific goal।
वेदर इट्स जनरेटिंग लीड्स, इसकी जरिए जनरेट लीड जनरेट कर सकते हैं, सेलिंग प्रोडक्ट, हर प्रमोटिंग सर्विसेज, सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। इट्स अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑफ डिजाइन, कॉपीराइटिंग एंड साइकोलॉजी टू मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन। ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए लैंड पेजिंग की आपको जरूरत होता है, इसकी पेजेस की डिजाइनिंग की। व्हाट इज द 960 ग्रिड सिस्टम? दोस्तों वेब डेवलपर इसको बेहतर तौर पर जानते हैं, समझते हैं। सीएसएस की क्लास में ये डिटेल से मैं आपको ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। 960 ग्रिड सिस्टम, 960 ग्रिड सिस्टम इज आ सीएसएस फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क होता है उसके बॉर्डर दैट divides a 96 पिक्सल वाइड पेज into 12 और 16 कॉलम। ठीक है दोस्तों, 12 और 16 कॉलम के ऊपर डिवाइड होता है विद 10 और 20 पिक्सल गटर। ये 10 और 20 गटर की पिक्सल होता है बिटवीन कॉलम कॉलम के दरमियान। दिस ग्रिड बेस स्ट्रक्चर, ये ग्रिड बेस स्ट्रक्चर होता है डिजाइनर एंड डेवलपर क्रिएट कंसिस्टेंट, ये दोनों के लिए जरूरत है, बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है दोस्तों, की फ्रेम, की फ्रेम्स का क्या है? ग्रिड स्ट्रक्चर 12 और 16 कॉलम, 12 से 16 कॉलम होता है विद फिक्स विड्थ एंड गटर। इसका दरमियान इसकी फिक्स विड्थ होती है। फ्लेक्सिबल लेआउट, इजीली अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइसेस। कंसिस्टेंसी, मेंटेन अ कंसिस्टेंट डिजाइन लैंग्वेज थ्रू आउट द साइट। इजी कस्टमाइजेशन, मॉडिफाई द ग्रिड टू फिट योर डिजाइन नीड्स। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट की दरमियान जो कॉलम लाइनें लगी होती है उसके मुतालिक है। बेनिफिट, इम्प्रूव लेआउट मैनेजमेंट, इनहांस रिस्पॉन्सिव, फास्टर डेवलपमेंट, बेटर डिजाइन कंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, इसके ये फायदे है कि ये आपको लेआउट को इम्प्रूव करती है, इनहांस करती है और फास्टर डेवलपमेंट, फास्टिंग डेवलपमेंट करती है, बेटर डिजाइन कंसिस्ट करती है। कॉमन यूज, आम इस्तेमाल से क्या है? वेब डिजाइन, क्रिएटिव, रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल लेआउट फॉर वेबसाइट। फ्रंट हैंड वेब डेवलपमेंट, दोस्तों ये फ्रंट हैंड वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। फ्रंट हैंड डेवलपमेंट, बिल्ड कंसिस्टेंट एंड अडॉप्टेबल यूआई कंपोनेंट्स, प्रोटोटाइपिंग, क्विकली क्रिएट एंड टेस्ट लेआउट आइडियाज। ठीक है, ये लेआउट की आइडियाज है बाय यूजिंग द 960 ग्रिड सिस्टम। वेब डेवलपर एंड डिजाइनर कैन क्रिएटिव, वेल स्ट्रक्चर्ड, रिस्पॉन्सिव एंड यूजुअली अपीलिंग लेआउट विद इजीली। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट के मुतालिक है, उसकी लेआउट के मुतालिक है। ठीक है, 960 ग्रिड सिस्टम। हाउ शो अ प्रोफेशनल वेबसाइट इन मोबाइल, टेबलेट, कंप्यूटर। अच्छा दोस्तों, हम वेबसाइट बनाने के बाद या खुद किसी की वेबसाइट देखते हैं तो हम तीन तरह से उसको देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टैबलेट में या कंप्यूटर में देखते हैं। तो ये हमें कैसे नजर आती है? ठीक है दोस्तों, टू इंश्योर अ प्रोफेशनल वेबसाइट लुक्स अ ग्रेट फंक्शनल वेल आ वेरियस डिवाइसेस फॉलो दिस स्टेप्स। दोस्तों हम ये स्टेप अगर करें तो हमारी वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर के ऊपर एक जैसे नजर आएगी। ठीक है जी, मोबाइल स्मॉल स्क्रीन, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम करें, यूज आर रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का ख्याल रखें, और सीएसएस मीडिया क्यूरीज टू अडॉप्ट द लेआउट। लेआउट के मुताबिक, जैसे दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि हम सीएसएस की मीडिया क्यूरीज की लेआउट को अडॉप्ट करें। सिंप्लीफाइड नेविगेशन, यूज आ होमोरेज मेन्यू और बटन नेविगेशन, हम मेन्यू और बटन नेविगेशन को उस तरतीब से बनाएं। कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन, शो एसेंशियल कंटेंट एंड हाइड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को हम हाइड करें, सिर्फ वो माउस ले जाने से ही शो हो। टेप फ्रेंडली एलिमेंट्स, इंश्योर बटन एंड लिंक आर लार्ज इनफ फॉर फिंगर्स। ठीक है दोस्तों, आपके बटन और लिंक्स जो है वो ऐसे हो कि वो पढ़े जाए। टेबलेट,
मीडियम स्क्रीन, टेबलेट की स्क्रीन दोस्तों क्योंकि मीडियम स्क्रीन होती है, अडॉप्टिव लेआउट एडजस्ट द ग्रिड सिस्टम और लेआउट टू फिट द स्क्रीन साइज, उसको आपने स्क्रीन साइज को फिट करना है। क्लियर टोपोग्राफी यूज टेबलेट फॉन्ट साइज एंड लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और तस्वीर दोस्तों नुमाया हो, ठीक है। Intuitive navigation use a combination of top and bottom navigation, नेविगेशन आपका बॉटम और टॉप साफ क्लियर नजर आए। ऑप्टिमाइज इमेजेस यूज comprehensive images for reduce load time। नेक्स्ट, कंप्यूटर लार्ज स्क्रीन दोस्तों कंप्यूटर की जो लार्ज स्क्रीन पे लोग देखते हैं उसमें कैसे नजर आया, उसमें फुल फीचर लेआउट शोकेस ऑल कंसिस्टेंट एंड फीचर्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, उसमें पिक्सल आपके पड़ने नहीं चाहिए क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, बड़ी एलसीडी होती है, उसके ऊपर आपके पिक्सल पड़ने नहीं चाहिए इमेजेस के। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज हाई क्वालिटी इमेज टू चेंज द विजुअल एक्सपीरियंस। कंप्यूटर नेविगेशन use multi-level menus and detailed footer link, interactive elements in comprehensive animation, high effective and scrolling interaction। टोपोग्राफी दोस्तों कैसे हो, फॉन्ट साइज यूज लार्ज फॉन्ट साइज फॉर हेडिंग, हेडिंग के लिए दोस्तों लार्ज फॉन्ट साइज आपने सिलेक्ट करनी है एंड स्मॉलर साइज फॉर बॉडी टेक्स्ट, और बॉडी टेक्स्ट के लिए स्मॉल टेक्स्ट यूज करना है। फॉन्ट वेट, फॉन्ट की वेट क्या हो, यूज बोल्ड फॉन्ट फॉर हेडिंग, हेडिंग के लिए बोल्ड टेक्स्ट यूज करना है एंड फॉन्ट फॉर बॉडी टेक्स्ट एंड रेगुलर फॉर फॉन्ट फॉर बॉडी टेक्स्ट, और बॉडी के लिए आपने रेगुलर फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल क्या हो, यूज इटैलिक और ओब्लिक फॉन्ट टू हेड इम्प्रेसिव। लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज लाइन स्पेसिंग फॉर हेडिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर बॉडी टेक्स्ट। देखो दोस्तों, इमेजेस साइज, यूज लार्ज इमेज फॉर इंपॉर्टेंट कंटेंट and smaller images for secondary content। अच्छा, placement, place images near relevant text or use them as background। Contrast, use high contrast images to draw attention। Use images with color that match your brand एंड कम्प्लीमेंट योर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, आपने अपने टेक्स्ट्स को, इमेजेस को और कंट्रास्ट तमाम चीजों का ख्याल रखना है, और जैसे साइज मैं बता रहा हूँ, ब्राइटनेस मैं बता रहा हूँ, इस तरह आपने रखनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 6 चीजों को हमने डिस्कस किए, पोर्टफोलियो, पर्सनल, ब्लॉग, बिजनेस, ई कॉमर्स, लैंडिंग पेजेस। दोस्तों अगर इन 6 चीजों के ऊपर आपको वेबसाइट बनानी आ गई, इतनी ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली, तो आपको ऑनलाइन क्लाइंट भी मिल सकते हैं। एज ए वेब डेवलपर आपको ऑनलाइन बिजनेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कैसे बनते हैं, तमाम की तमाम डिटेल से आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को, सुनने को मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।